विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। लोनी नगर पालिका क्षेत्र पर सबकी नजर है, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके साथ प्रत्याशी खुद मौजूद है। देवाधिदेव महादेव और महामाई जगदम्बा की कृपा से मैं अपनी पार्टी के माने प्रदेश अध्यक्ष जी, माने संगठन महामंत्री, माने क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी केंद्रीय नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि तमाम प्रयास थे कि भाई पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन में लंबे समय से बहनें काम कर रही थी, तो उनका ये मांग थी, सब कार्यकर्ता मुझे मिले एक बैठक में, हमारे प्रभारी जी आए हुए थे कि कार्यकर्ता का टिकट हो, ये ना हो कि उनका पति राजनीति में और पत्नी कुछ राजनीति में नहीं है, उसका टिकट हो जाए। तो ये बात हमने पार्टी के सामने रखी और पूरे हाईकमान ने, जो पार्टी की हमारा नियम भी है और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी केवल इसलिए मानी जाती है कि लगातार हमने समझा था कई कार्यकर्ता, लगभग 26 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है और गौरव महसूस करता है, इस टिकट मांगा। उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं आप लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों को भी लगा कभी किसी का टिकट हो रहा है और कभी किसी का जी। लेकिन उस टाइम मैं स्वयं भी दंग रह गया और पूरी लौनी की जनता के अंदर एक खुशी की जो लहर जो कार्यकर्ताओं में और आम जनता में दौड़ी कि भारतीय जनता पार्टी में चाय बेचने वाला, गरीब माँ का बेटा, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और सबसे दुनिया का लोकप्रिय नेता हो सकता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एक योगी जिनके कोई जेब नहीं है, केवल 24 घंटे माँ भारती की सेवा करना, और उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल लोग आना नहीं चाहते थे और बोलते थे कि 4 बजे के बाद उत्तर प्रदेश से निकल जाओ नहीं तो लूट लेंगे, वो हालात थे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में दुनिया में प्रसिद्ध करने का काम किया है, उनकी मंशा के अनुसार एक ऐसी कार्यकर्ता जो मंडल की अध्यक्ष रही, उसके बाद अभी वर्तमान में मंडल की महामंत्री हैं, मतलब जो एक कार्यकर्ता लगातार अपने घर को संभालते हुए बहनों के बीच में लगातार काम करती रही हैं। और अच्छी बात यह है कि उनको पति के नाम से टिकट नहीं मिला, उनके पति किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, अब वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पार्टी के लिए सब कुछ लगाया। अपना एक कपड़ों की दुकान, अपना व्यापार करते हुए, खेती का काम खुद करते हुए, एक आम कार्यकर्ता सतपाल प्रधान, उनको जिस टाइम उनकी पत्नी का नाम घोषित हुआ तो पूरी लौनी के अंदर एकदम लगा कि निर्णय तो कुछ और सोचा था। कई लोगों के नाम थे, सभी शानदार कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने टिकट मांगा और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते, लेकिन वास्तव में एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज दे दिया कि यहाँ कांग्रेस, सपा, बसपा या जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों की तरह पैसे का नहीं, पसीने का और कार्यकर्ता का सम्मान होता है। आज हर कार्यकर्ता के अंदर, मैंने देखा अभी मीटिंग थी, हमारे सभासद और तमाम कार्यकर्ता आए थे, उन कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी का माहौल है और कार्यकर्ताओं को लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष कार्यकर्ता, जो बूथ अध्यक्ष है, काम करते हुए देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, माने प्रधानमंत्री और माने गृह मंत्री बूथ अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने पोस्टर लगाए, वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। केवल भाजपा में हो सकता है। तो इन कार्यकर्ताओं के अंदर एक आस जगी। शुरू में लगा कि किसी एक बड़े व्यक्ति की पत्नी जो पार्टी की मेंबर भी नहीं है, तो हमने ये कहा था कि भाई कार्यकर्ता का टिकट हो, और पार्टी ने इस बात को माना। आप सबके माध्यम से मैं लौनी के तमाम बहनों और भाइयों को पैर पकड़ के कहना चाहता हूँ कि आपने जैसा मुझ पर भरोसा किया है, दूसरी बार तमाम विरोध के बावजूद, तमाम षड्यंत्र और साजिश के बावजूद, तमाम सर्वे रिपोर्टों को नकारते हुए पहले से मुझे 18,000 से ज़्यादा वोट दे करके दूसरी बार लखनऊ भेजा है। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी
और मैं आपको भी, क्योंकि मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, जी आपको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमीशन एक बीमारी लॉनी के अंदर जो लगी थी, जिसने पूरी लॉनी को बुरी तरह से डसने का काम किया। आज जो लॉनी स्वर्ग होती दिल्ली के नज़दीक, उसको जो है लॉनी को नरक बनाने का काम किया। हमने प्रण किया था कि कमीशन को छुएंगे नहीं, और जनता ने इस बात का भरोसा किया। मैं सबसे चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं और हमने इनसे कहा है कि हमको ये जो सम्मान पार्टी ने दिया है, और आने वाले टाइम में पुष्पा जी को जो चेयरमैन बनने का जो सम्मान प्राप्त हुआ है, चेयरमैन बनने के बाद लॉनी की तमाम जकड़नों को, जिस लॉनी को क्राइम कैपिटल माना जाता था, आज लॉनी के अंदर रामराज स्थापित हुआ है। आज ये स्वर्ग बने, लॉनी हमारे कनॉट प्लेस जैसी सुंदर हो, और फिर लंदन जैसा उसकी तर्ज पर हम इसको डेवलप करें कि लोग गौरव महसूस कर सकें कि लॉनी वास्तव में ऐसी है। तो इस बीमारी को ख़त्म करके एक शानदार लॉनी बनाने का हम काम करेंगे, उसमें आपका भी सहयोग है। लॉनी की देवतुल्य जितने भी बहन भाई किसी भी धर्म जाति के हैं, क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हर जाति धर्म के व्यक्ति, मैंने बहुत काम किया है। अगर मैंने 2 इंटरमीडिएट स्कूल, एक भी नहीं था जब यहाँ बने थे हम, चालू किए, तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समाज के बीच में चालू किया है, बिना भेदभाव के कोई काम हुआ है। ITI मांग थी लोगों की, पूरी कराई है। बस अड्डा शानदार, गड्ढे में था ही नहीं, उसको बनाया। मेट्रो लाने का काम हुआ। लॉनी के अंदर जल निकासी पे बहुत बड़ा काम हुआ। बरसात में लॉनी डूबती थी, लेकिन एयरपोर्ट डूबा, लॉनी नहीं डूबी। जल निकासी पे बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। ये तमाम चीज़ें, बिजली के 10 बिजली घर हम लेके आए। लोग कहते हैं कि 10 साल निकाल दो तो लॉनी में क्या हुआ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि लॉनी में क्या हुआ। 10 नए बिजली घर लगाए, 6 घंटे बिजली नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। बिजली, सड़कों का जाल, फ्लाईओवर्स, शिक्षा, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए, ITI केंद्रीय विद्यालय पास कराया। चिकित्सा, कोई एक छोटी CHC, उसमें भी पानी डूब जाता था, 50 बेड का उसको कराया। अभी काम शुरू हो गया और 50 बेड का बन के तैयार है। लॉनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था। ये कहा गया कि पेंशन ली गई, वो लोग भूल गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिन में 6 व्यापारियों के मर्डर हुए थे, चिरौड़ी से लेकर गुलाम वाटिका तक। लॉनी प्रतिदिन खबरें पढ़ती थी। आज खबरें छपती हैं कि विधायक जी ने और सांसद जी ने ये उद्घाटन किए। पहले छपती थी दिन निकलते कि मर्डर हुए, और लॉनी के अंदर गहरे गहरे गड्ढे, बदनुमा लॉनी के ऊपर दाग लगा हुआ था। जिला गाजियाबाद अपराधियों के ऊपर मूवी बनी। उस सब कलंक को धोया। लॉनी में पूर्ण रूप से रामराज है, उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी प्रत्याशी भेजी हैं, और एक कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को, लोग कह रहे थे कि भाई फलानी पार्टी में बहुत मोटा पैसा चला गया, उस नेता को चला गया, जो दूसरे दल है। आप भी जानते हैं बिना पैसे के कहीं टिकट नहीं आया है, और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये केवल कुव्वत है। हमारे नेता की राष्ट्र के लिए काम करती है, प्रदेश को, देश को, लोगों के लिए काम करती है। एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है जिसने ये सोचा भी नहीं था, केवल अपना आवेदन दिया था और पॉलिटिकल लोगों से कहा था। जब मैंने प्रधान जी से बधाई दी, प्रधान जी का टिकट जब हुआ, तो इन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस तरह का भी चमत्कार हो सकता है। बोले जी, आज मेरी समझ में आ गई कि मैं वास्तव में ऐसी पार्टी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं बधाई देता हूँ, और ये भरोसा दिलाता हूँ एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग और समुदाय के लोग को। ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है कि आप हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हमारा होगा। और जिस चक्कर में ये सब झंझट रहा पिछले दिनों, इसमें लॉनी के लिए लखनऊ जाने का प्रयास तक नहीं किया गया, मैं बनते 70 करोड़ रुपए SLF DLF के लिए लेके आया। इतना बड़ा घोटाला हुआ, लॉनी कलंकित हुई, और ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट जिला की है, जिला प्रशासन की है, लोकायुक्त की है, तमाम जितने भी हैं, और प्रमाण सहित है
कि लौनी में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, घर घर पानी देने की सीवर की जो योजना थी उस सबको डकार लिया गया, दुराचार हुआ, बहन बेटियों का अपमान हुआ और कोई जा नहीं सकता था। 3 बजे के बाद लोगों को लगता था कि अब जो होगा ठीक नहीं है, बहन बेटियां नहीं जा सकती थी। पहली बार मैं, और सबसे बड़ी बात जो एक मेरी आपसे वचनबद्धता थी, आपने टीवी चैनल पर चलाया, आपने बहुत उसको चलाया कि विधायक ने कहा है कि शराबी और मांसाहारी को टिकट नहीं मिलेगा। तो पार्टी ने जो किया, मेरे पास शब्द नहीं है। सतपाल प्रधान जी लौनी की एक एक बहन को अपनी बहन, माँ, चाची, ताई जो रिश्ते हैं उसको मानते हैं, कभी दारू को नहीं छुआ, मांस को नहीं छुआ, देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। ऐसा प्रत्याशी देकर के पार्टी ने मेरी उस मांग को भी पूरा किया। कार्यकर्ता वाली मांग थी, शराबी और मांसाहारी ना हो, रात के 2 बजे भी कोई बहन कोई बात होगी तो घर पे आ सकती है। सतपाल प्रधान जाएंगे तो वो बहन ये गौरव महसूस करेगी कि मेरा सगा भाई मेरे घर में आया है, ये नहीं कि कोई दुराचारी मेरे घर पर आया और बहन घबरा जाएगी। इसी तरह से हमारी बहन पुष्पा जी बिना गाय को रोटी दिए, बिना भगवान की पूजा किए, कर्मठता के साथ अपना जितनी भी बातें आती थी, मेरा चुनाव था, उससे पहले जनरल साहब का चुनाव था, पार्टी के लिए घर घर घूमती थी, लगी रहती थी। लोग बताते थे कि प्रधान जी आज वहाँ घूम रही है, अपने पास से खर्च नहीं किया। देखिए, दुकानदारी में आदमी जो कमाता है उसको खर्च करते हुए बहुत जोर पड़ता है। मेहनत का पैसा, लूट का पैसा, कमीशन का पैसा तो कोई भी खर्च कर दे, लेकिन अपने दुकानदारी करके उसमें से धर्म के लिए बचाना, उसी पैसे में से हमारे चुनाव प्रचार में लगना, लोगों की मदद करना, इससे पता चलता है कि इसी आवाज़ को भगवान ने सुना। और प्रधान जी ने तो मुझसे कहा था कि भगवान सपने में दिखाई दिए कि विधायक जी से मिल लो। तो मैंने कहा प्रधान जी पता नहीं क्या बात कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये बात सही है, तो ये टिकट तो देवादिदेव महादेव ने लौनी के कल्याण करने के लिए दिया है। ये बिल्कुल बात सही है। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 साल में लौनी का नक्शा बदल दूंगा। जो नहर सड़ी पड़ी है हमारी बेहटा वाली, जिसका लोग बाग अगर कहीं कोई जानवर भी बैठता पूंछ मार के बैठता है, वो नहर भी नहीं बनी है। मेरे लिए तकलीफ की बात है। हालांकि हमने उसको बजट पास करा दिया है। कावड़ मार्ग शानदार मैंने बनवाने का काम किया है। लौनी के अंदर जो अपनी निधि से उससे अलग पालिका पे डीएम से बात करके जहां भेदभाव था उस सबको बात करके लगभग 60% लौनी को मैंने ठीक किया है। आप भरोसा रखिए और सवाल पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं कि लौनी में क्या हुआ।